एमएलए, एमएलसी, जिला अध्यक्ष और जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे, उन सबों की अहम बैठक हम लोगों ने बुलाई थी। और बैठक में जो एजेंडा था, किसान आंदोलन को लेकर के जो 3 काला कानून है किसानों के खिलाफ, उसको लेकर के जो हम लोग आने वाले 30 तारीख को मानव श्रृंखला जो बना रहे हैं, सभी हमारे महागठबंधन के साथी घटक दलों के साथ, और 24 तारीख को कर्पूरी जयंती से लेकर के 30 तारीख तक जो शहादत दिवस है, जो 1 सप्ताह का किसान जागरूक सप्ताह के रूप में हम लोग मनाएंगे, जहां किसान विरोधी बिल काला कानून के खिलाफ लोगों को, खास तौर पे बिहार के किसानों को जागरूक किया जाएगा। पूरा देश इस कानून के खिलाफ है और पूरा बिहार नीतीश कुमार जी का जो निर्णय रहा 2006 में एपीएमसी को रद्द करने का, बाजार समिति को ख़त्म करने का, मंडियों व्यवस्था को ख़त्म करने का, उसके खिलाफ आने वाले 24 से 30 तारीख को जो होने वाली जो मानव श्रृंखला है 30 तारीख को, वह विरोध जो है वो प्रकट करेगी। हम लोग सब लोग जानते हैं कि किसान बिहार का जो है गरीब होता चला गया, मजबूर होता चला गया और मजदूर बन गया। डबल इंजन सरकार की साजिश है और पहले भी 16 साल से बिहार में जो ट्रबल इंजन जो काम कर रही है, किसानों की स्थिति और दयनीय होती चली गई। हर पंचायत स्तर तक का हम लोगों का मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बड़ी तादाद में सभी किसान संगठन से लेकर किसान के लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल संसद से लेकर के विधानसभा से लेकर के सड़क तक उनके साथ खड़ा रहा और आगे भी रहेगा मजबूती के साथ। सभी लोग एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके उस दिन जो है संकल्प भी लेने का काम करेंगे। पंचायत स्तर में या गांव में जो लोग भी मानव श्रृंखला में खड़े रहेंगे। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार रही लालू जी के समय या राबड़ी जी के समय, जो एमएसपी रेट से भी ऊपर जाकर के किसान जो है अनाज बेचने का काम करते थे। लेकिन आज बिहार जो है, धान की स्थिति, फसलों की स्थिति देख लीजिए। अगर एमएसपी है 1850 रुपये, तो उनको 700-800 रुपये में बेचना पड़ रहा है, मजबूर है। स्थिति पूरे देश में भयावह है और लगातार भाजपा की सरकार जो है देश की संपत्तियों को बिकवाने का काम कर रही है। इसी तरीके का इनका सरकार आगे चलता रहेगा तो किसान मजदूर नहीं बल्कि भिखारी बन जाएंगे पूरे देश भर के। तो इसको लेकर के हम लोग पूरी ताकत के साथ आने वाले 30 तारीख को किसानों के समर्थन में हम लोग खड़े रहेंगे। इसलिए आज की अहम भूमिका यही है। सभी लोगों की बैठक हुई और बैठक में सभी लोगों को निर्देश दिया गया है। बिहार का किसान की अलग समस्या है, एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ बाढ़ है। बिहार के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और इस मौजूदा सरकार में ना तो कोई सुनवाई होती है ना तो कोई कार्रवाई होती है।
आप सब लोगों ने देखा, कल भी जो हुआ था, परसों रात की घटना है कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज, डंडे महिलाओं पर, विकलांगों पर बरसाने का ये सरकार ने काम किया। डेमोक्रेसी में हम सब लोगों का अधिकार है कि अपने आवाज को हम उठा सकते हैं। इनकी साजिश लगातार चलती रही नीतीश कुमार जी की, कि जो धरना स्थल जो सरकार ने तय किया था उसको भी खत्म करने का, लेकिन इतना इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है कि ये हम लोगों की आवाज को, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा को भी खत्म करना चाहते हैं। बजट सत्र को ये साजिश थी कि कम कर दिया जाए, 2-3 दिनों में ही निपटा दिया जाए, लेकिन आप सब लोगों ने के सामने जब हम लोगों ने अपनी बात को रखा तो सरकार को जो है झुकना पड़ा और बजट सत्र को लगभग 22 दिनों का सत्र करना पड़ा। तो इसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर बजट सत्र अगर छोटा होगा तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हम सब लोग करेंगे। तो ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से समस्या बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे वो किसानों का इशू हो, चाहे वो मजदूरों का इशू हो, चाहे वो संविदा कर्मियों का इशू हो, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, स्वयं सहायक समूह हो, नौजवान हो, पूरी तरीके से सरकार जो चोर दरवाजे से आई है अपनी स्वार्थ की केवल पूर्ति कर रही है, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन लगातार, चाहे किसान का मसला हो, मजदूर का मसला हो, छात्रों का मसला हो, बेरोजगारों का मसला हो, संविदा कर्मियों की बात हो, स्वयं सहायक समूह की बात हो, शिक्षकों का मसला हो, या जिस प्रकार से बड़े धांधली नियुक्ति में चल रहा है, चाहे सिपाही का हो या आपका दरोगा का हो, लगातार बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम इस बिहार में नहीं हो रहा। नियुक्ति पत्र आने के बाद भी लोगों को जो है नियुक्ति पत्र देने का काम करना था, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो भी लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग सब लोग भले ही जबरदस्ती हराए गए हों, लेकिन हमारा जो संकल्प था चुनाव के समय, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। बिहार के लोगों को सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह गई है, और जो विपक्ष की जो जिम्मेवारी है, लोग हम लोगों पर नजर टिकाए हुए हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हमारा वही मुद्दा है, बेरोजगारी का, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। अगर भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उनकी बातों को हम सुन रहे हैं, उस हिसाब से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री थके हुए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। तो हम सब लोगों का लगातार जो है कार्यक्रम भी तय हो चुका है। 24 से 30 तारीख तक पूरा एक सप्ताह किसान जागरूक सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। 30 तारीख को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। लेकिन नीतीश जी की पार्टी ने सबसे पहला जो हमला किसानों पे किया वो 2006 में किया था, बिहार के किसानों पर। और लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी इस बिल का समर्थन उन लोगों ने किया। उनके लोग कोई इधर बयान करते हैं, कोई उधर बयान करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन्होंने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया। तो आज हम लोग सब लोग इसीलिए जुटे हुए थे, इसीलिए बैठक थी कि हम लोगों का जो कार्यक्रम जो होने वाला है वो एक अद्भुत कार्यक्रम होगा और बड़ा सफल कार्यक्रम होगा। आप कहाँ पे ह्यूमन चेयर में शामिल होंगे? अपने आवास के बाहर या गांधी मैदान? नहीं, हम लोग सड़क पे तो होंगे ही, आप लोगों को जगह बता दिया जाएगा।
पार्टी द्वारा जो है वो जगह बता दी। आपने जो कल फोन पर बात की थी अधिकारियों से, उसकी बहुत चर्चा हो रही है कि आपने स्पीकर फोन पर बात की, डीएम ने जो रिस्पॉन्ड किया। अब आप समझ सकते हैं, जब डीएम साहब से बात हो रही थी तो उनको नहीं पता था कि किससे बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवहार रहता है आम लोगों से। ये तरीका है, मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि सब जो है नंबर सार्वजनिक करो, ये करो, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं जब कोई आम व्यक्ति, आम जनता, नौकरशाहों को अगर फोन करके कोई चीज का जानकारी लेना चाहता है और इनके अधिकारी तो नियम का उल्लंघन इस प्रकार से उखाड़ रहे हैं। अब बताइए, जो घटना स्थल है गर्दनी बाग, वहां बैठे नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, 24 घंटे वहां धरना लोग देते हैं, अनिश्चित काल तक लोग बैठे रहते हैं। और यहाँ स्थिति देख लीजिए, पहले तो हड़ताली चौक हुआ करता था, उधर फिर आपको नाले के पास फेंक दिया गया, अब वहां भी लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा। तो डेमोक्रेसी है कि नहीं है, लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र में अपनी आवाज को लोग कहाँ उठाएंगे? एक तो आप धांधली करा रहे हैं, करप्शन बढ़ा रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, लिस्ट तैयार हो रहा है, इसलिए नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। जो आरसीपी टैक्स देगा उसका लिस्ट में नाम आएगा। लोग हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर का, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कोर्ट का तो यही निर्णय था ना, अविलंब जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो शिक्षकों को दो। क्यों देरी हो रही है? अगर इस जायज मांग के साथ अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से नियम अनुसार सेलेक्टेड जगह सरकार का वो भी किया हुआ अगर वहां धरना दे रहे हैं, तो आपको क्या राइट है हटाने का? तो ऐसे मन बढ़ा हुआ है अधिकारियों का कि नियम, धज्जियां, संविधान सबका मखौल उड़ा रहे। और क्या व्यवहार है ये किसी से छुपा नहीं है। आप हम क्या समझते नहीं समझते हैं, वो लोग तो चोर दरवाजे से आए हुए हैं, वो नहीं समझ रहे हैं क्या कौन क्या है। लेकिन एक बात समझिए, आवास के बाहर हमारे इतने सालों से हम लोग इस आवास में रह रहे हैं, इतने सालों से हम लोग आवास में रह रहे हैं, क्या कोई खतरा उत्पन्न हुआ है मुख्यमंत्री के लिए? कभी कोई दिक्कत आई है? अब लोग हमसे मिलने तक नहीं आएंगे क्या? हमारे विधायक है, विधायक दल की बैठक हो रही है, विधायक आ रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर सरकार किसी की बात, जनता की, गरीबों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो वो विपक्ष के पास आएंगे, तो उनको आकर के डेली हटाने का काम किया जा रहा है। अभी सूचना मिली है कि यहाँ जितने सिक्योरिटी कर्मी हैं उनका जो है लिस्ट मांगा गया है। अरे भैया, इतना तत्परता अपराधियों को पकड़ने में अगर नीतीश कुमार लगा देते, उनके अधिकारी लगा देते, हमसे क्या खतरा है? हम लोगों से क्या खतरा है? इतने साल से रह रहे, और जो सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आप जो है उस पर आप चाहते हो कि कार्रवाई करें। आखिर कारण क्या है? आज भी नहीं, कई बार सचिवालय थाना के थाना प्रभारी बार बार आकर के जो गरीब बेबस जो लोग हैं, जिनको एक आस है, एक उम्मीद है कि यहाँ सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, उनको भगाने का काम करवा रही है ये सरकार, हटाने का काम करवा रही है ये सरकार। ये तो अद्भुत है। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस मुख्यालय को यही खाली पेट्रोलिंग कराना है। 10 सर्कुलर रोड के आगे ही केवल पेट्रोलिंग हो रही है। कहीं कोई जिला के मुख्यालय या पटना जैसी राजधानी में कहीं कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही पुलिस की। कौन सा खतरा है भाई? किस बात का खतरा है? नहीं, समर्थकों को क्या परेशान करना। अब बताइए, आप, हम नेता विरोधी दल हैं, हमारी माता नेता विरोधी दल है परिषद में, अगर उनसे कोई नहीं मिलने नहीं आ सकता,
मिल नहीं सकते। हमारा काम है लोगों से मिलना, उनके दुख सुख को जानना, सुनना। आप जो है डेली पेट्रोलिंग करा करके जो है आनंद फानंद में भगा रहे, हटा रहे। बिहार का अपराध पे तो आप कुछ नहीं कहते। क्या हुआ, रुपेश सिंह के हत्यारे पकड़े गए क्या? कौन संरक्षण दे रहा है? तो इस मसले पे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं बात कर। एनसीआरबी का आंकड़ा का जिक्र करते हैं। हत्या, आपका बलात्कार के मामले में बिहार दूसरे और तीसरे नंबर का राज्य है। अपहरण के मामले में, हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, इसमें कोई पुलिस का शौक नहीं। तो लगातार आप जो है आंदोलनकर्ता जो है उनको आप हटा रहे हो, वो जाएंगे कहाँ? तो इसलिए ये सरकार पूरी तरीके से जानती थी कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए विधानसभा क्षेत्र छोटा करना चाहते थे। भाग रहे, कब तक भागेंगे ये लोग? हम लोगों को सोचते हैं कि मौन कर दिया जाएगा। तो ये इनका तानाशाह रवैया जो है चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता जाग चुकी है और ये अपने काम में भले ही चोर दरवाजे से कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को तो निभाएं। कोई काम बिहार में नहीं हो रहा। धन्यवाद यात्रा पर क्या आपका फैसला हो गया? बजट सत्र की घोषणा हो चुकी है? नहीं, बजट सत्र की घोषणा हो गई है। 30 तारीख के कार्यक्रम के बाद जो है आप लोगों को जो है पार्टी कार्यालय से आप लोगों को डेट और तिथि जो है वो बता दी जाएगी। तेजस्वी जी, आप छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। कल भी आप इको पार्क में गए, वहाँ जो शिक्षक के व्यक्ति थे उनके साथ आप खड़े नजर आए। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग और सरकार के लोग कह रहे हैं कि वो तेजस्वी ये जवाब दें कि जब 1990 से 2005 तक उन्होंने कितने शिक्षकों को नौकरी दी? जितने भी नौकरी दिए होंगे परमानेंट दिए होंगे। इन्होंने परमानेंट कितने दिए? जितना है सब तो इन लोगों ने निविदा पे, कॉन्ट्रैक्चुअल पर, हाँ, इन्होंने कोई परमानेंट नौकरी दी क्या? और हमने तो देखिए, हमने तो ये भी कहा था कि हम सरकार में अगर आते हैं तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख रोजगार देंगे। अब देखिए, हम ज्यादा सवाल जवाब तो नहीं करना चाहते, लेकिन 19 लाख का क्या हुआ? आप छोड़िए ना, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे। क्या चाह रहे हैं आप? परिवहन मंत्री शीला कुमारी का बयान आया है कि हार की बौखलाहट ने क्राइम बढ़ा दिया है बिहार में। परिवहन मंत्री शीला कुमारी का बयान आया है कि हार की बौखलाहट ने क्राइम बिहार में बढ़ा दिया है। नहीं, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है वो कौन है, क्या बोली है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, अगर ऐसा उन्होंने कहा है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है, पुलिस की होती है। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं अपराध है ही नहीं, और वो मान रही है कि अपराध बढ़ गया।